हेलो नमस्कार। खाली पेट सोने और रात के उपवास का सच, फायदे और सावधानियां जानें। कैसे हमको उपवास की अवधि और शरीर पर प्रभाव। 4 से 6 घंटे हमको भोजन पचने में लगते हैं, तो हमें 4 से 6 घंटे का तो अंतराल अवश्य रखना चाहिए। खाली पेट सोने का विज्ञान, चमत्कार या केवल उपवास, शरीर की घड़ी, ऑटोफेजी और स्वास्थ्य के रहस्य। खाली पेट का सही अर्थ क्या है? भूख बनाम पाचन। इसका अर्थ भूखा रहना नहीं, बल्कि सोने से पहले भोजन का पचना। 3 से 4 घंटे का नियम। भोजन को आमाशय से छोटी आंत तक जाने में लगभग 3 से 4 घंटे लगते हैं। नींद का विज्ञान। अब पेट खाली होता है तो शरीर गहरी नींद और मरम्मत की अवस्था में जा सकता है। ऑटोफेजी, शरीर की अपनी सफाई मशीन कैसे काम करती है? जब पाचन बंद होता है तो शरीर मृत कोशिकाओं और कचरे को खाकर ऊर्जा बनाता है। कैंसर से बचाव। यह ट्यूमर जैसी जख्म कोशिकाओं को गलाने में मदद करती हैं। कोशिका पुनर्जन्म शरीर को अंदर से नया करने की प्रक्रिया है। जवानी और ताकत का रहस्य क्या है? ग्रोथ हार्मोन का विस्फोट। उपवास के दौरान HGH का स्तर 1200% तक बढ़ जा सकता है। लाभ क्या है? मांसपेशियों की मरम्मत होती है, एंटी एजिंग और फैट बर्निंग होती है। इंसुलिन का प्रभाव। देर रात खाने से इंसुलिन बढ़ता है, जो HGH को रोकता है। आपका दिल और सर्केडियन रिदम। नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन अध्ययन। नींद के साथ उपवास हृदय श्वास सुधारता है। ब्लड प्रेशर। रात में BP में स्वाभाविक गिरावट मिल जाती है और दिल के आराम के लिए ज़रूरी है। हार्ट रेट। खाली पेट सोने से रेस्टिंग हार्ट रेट कम और स्थिर रहता है। आयुर्वेद का दृष्टिकोण। जठर अग्नि, सूर्य और पाचन। हमारी पाचन अग्नि सूर्य के साथ चलती है। रात में यह कमज़ोर होती है। आम देर रात का भोजन पचता नहीं, सड़ता है, आम बनता है और यह नुकसान देता है। ओजस क्या होता है? खाली पेट सोना ओजस का निर्माण करता है। यह हमारे शरीर के लिए एक वरदान, एक अमृत होता है। सावधान, गलत तरीके से डिनर छोड़ने को खतरे के कारण माने जा सकते हैं। मेटाबॉलिज्म धीमा होना। भूखमरी मोड में शरीर फैट स्टोर करता है, इसलिए आपको भूखमरी की स्थिति नहीं लाना है, हल्का सा खाना खाते रहना है। मांसपेशियों की हानि। दिन में कम प्रोटीन लेने पर शरीर मांसपेशियों को तोड़ सकता है। पोषक तत्वों की कमी। भोजन छोड़ने का अर्थ कुपोषण नहीं होना चाहिए। कुछ हल्का जूस, सब्जियां ले सकते हैं। किसे सावधानी बरतनी चाहिए उपवास के लिए? डायबिटीज के रोगी को शुगर का खतरा होता है। गर्भवती महिलाएं पोषण की निरंतर आवश्यकता होती है। बच्चे और बुजुर्ग विकास और कमजोरी के कारण ये नहीं रख सकते। ईटिंग डिसऑर्डर, खान पान से जुड़ी समस्याएं। जिसको ईटिंग डिसऑर्डर है वो भी उपवास ना रखे। सही प्रोटोकॉल आपके शरीर के अनुसार। अधिक वजन वाले अंतिम भोजन शाम 5 बजे, 16 घंटा उपवास। दुबले लोग अंतिम भोजन शाम 7 बजे, 12 घंटे उपवास। लक्ष्य पाचन तंत्र को 12 से 16 घंटे का आराम देना बहुत ही जरूरी है। उपवास से पहले क्या खाएं? आदर्श भोजन, कच्ची सब्जियां, सलाद, हीलिंग के लिए या खिचड़ी, सूप, हल्का पाचन। क्या ना खाएं, ये भी बहुत ज़रूरी है। भारी प्रोटीन, तला हुआ भोजन और ठंडा दूध। क्या नियम है? भोजन की मात्रा लंच की तुलना में 50% कम होना चाहिए। रात की भूख से कैसे निपटें? ग्रहलीन भूख अक्सर केवल एक लहर होती है। जादुई उपाय, 1-2 चम्मच शुद्ध नारियल तेल या घी आप रात में ले सकते हैं। विज्ञान, शुद्ध फैट इंसुलिन नहीं बढ़ाता, उपवास बना रहता है। अन्य पेय, ग्रीन टी या गर्म पानी भी पी सकते हैं। सुबह की शुरुआत कैसे करें जब उपवास कैसे तोड़े? उसके लिए हाइड्रेशन। सबसे पहले नारियल पानी या सफ़ेद पेठे का जूस पिएं, ऐसे लौकी का जूस। अमृत भोजन, ताजे फल और भीगे हुए नट्स। सावधानी, तुरंत चाय या कॉफ़ी ना पिएं। हीलिंग मोड, पहला भारी भोजन 10 से 11 बजे तक टालें, फिर उसके बाद आप भारी भोजन कर सकते हैं। भ्रम बनाम सच्चाई, इसका मतलब क्या है? भ्रम, मांसपेशियां गल जाएंगी। सच्चाई, पर्याप्त प्रोटीन लेने पर HGH मांसपेशियों की रक्षा करता है। भ्रम, एसिडिटी होगी। सच्चाई, सही भोजन और क्षारीय पानी से यह ठीक हो जाती है। भ्रम, पानी नहीं पी सकता। सच्चाई, पानी पीना सुरक्षित और बहुत ही ज़रूरी है। बैलेंस बना के रखें अपनी बॉडी का। लाभों की सूची। लाभ क्या है? मानसिक स्पष्टता, ब्रेन फॉग खत्म, याददाश्त तेज होगी। सेलुलर रिपेयर, शरीर अंदर से नया बनता है। उपवास से वजन नियंत्रण, जिद्दी फैट बर्न होता है। रोग निवारण, ब्लड शुगर और BP में सुधार होता है।
निष्कर्ष, भोजन और नींद का तालमेल, भोजन और नींद का सही तालमेल ही स्वस्थ बनाता है हमारे शरीर को। आज ही 12 घंटे की वीडियो से शुरुआत करें और अपने शरीर की सुनें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।